साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। हमारी बात करिए साथियों राजस्थान का इतिहास। आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे हैं जिसमें राजस्थान जी के आना है साथियों। और वो राजस्थान का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की किताब से, ठीक है। किसी भी एग्जाम जो हो उसमें राजस्थान जी के यदि पूछा जाता है तो इस किताब से महत्वपूर्ण अधिकतर सवाल यहाँ से बन जाते हैं साथियों। तो आपको ये बुक आराम से, ये पहला पार्ट लंबा है, आराम से 2-3 वीडियो आएंगे इसके। तो आज हम लेंगे राठौड़ वंश, मारवाड़ का और बीकानेर का जो राठौड़ वंश है जो इस किताब में दी हुई है वो हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतिहास का बहुत बड़ा टॉपिक है। आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करें तो आराम से लास्ट तक देखते जाएं, विशेष रूप से अति महत्वपूर्ण होने वाला है अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से, ठीक है साथियों। तो हमने कल बात की थी गुहिल वंश की, आज हम बात करेंगे राठौड़ वंश की साथियों। जितने भी इसके शासक हुए हैं उन सभी की बात भी हम करेंगे। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करें और शेयर कर दें जो भी साथी जुड़े हुए हैं, और नीचे अभी से लाल बटन दिखाई दे रहा है उसमें आपको सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कंटिन्यू क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिससे सूचना है सब्सक्राइब करने से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको यदि कक्षा 6 से लेकर 9 तक हमारी कक्षाएं पूरी हो चुकी हैं, उसका जो क्लासें देखनी है क्रम से, ठीक है। तो आपको नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से आप जो क्लिक करके वहाँ से पीछे की क्लासें क्रम से देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू कर रहे हैं, उससे पहले छोटी सूचना मैं और दे दूँ आपको। थर्ड ग्रेड में चाहे आप लेवल फर्स्ट से हैं चाहे लेवल सेकंड से हैं, इसमें जितना भी राजस्थान जी के आएगा साथियों, ठीक है, उन सभी की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी पूरी हो चुकी है। सभी टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, आप वो टेस्ट कभी भी और कितनी भी बार दे सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। सीधा आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपने नाम से ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं साथियों, ठीक है। उसमें आपके जितना भी राजस्थान जी इतिहास हो, भूगोल, संस्कृति जितना भी हो, नए जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, प्रतीक चिन्ह आदि वो सभी हैं। उसके अलावा राजस्थानी भाषा आदि जितने भी टॉपिक हैं उनकी टॉपिक टेस्ट सीरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक। जो ऐप है अपना अपनी कलम अपने नाम से, वहाँ पर भी वो टेस्ट सीरीज चल रही है, वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश। देखिए, जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिम राजस्थान की गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए थे साथियों। इसमें राठौड़ों की उत्पत्ति है उसका विषय जो है विवादास्पद है, उसमें अलग अलग मत हैं, लेकिन जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वतमान के पुत्र राजा वृद्धबल से पैदा होना लिखा है, ठीक है। जो है इसको कुछ विद्वानों की मान्यता ये भी है कि ये हिरण्यकश्यप की संतान है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया है, जो ब्राह्मण भल्लराव है उनकी संतान बताया है। नैन सिंह ने मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा बताया है। कन्नौज से जो शाखा आई वो मारवाड़ के राठौड़ कहलाए। कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर उन्हें सूर्यवंशी माना है साथियों। देखिए, आप साथ में इसको नोट भी कर सकते हैं जो मुख्य बातें आए, उसके अलावा आप साथ साथ में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देखिए जब भी आपकी एग्जाम से पहले। इसमें जो मुख्य बात यहाँ पे देखिए, राठौड़ के अनेक जो अलग अलग जगह थी, किंतु कस्बी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं, ठीक है। इन्हें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध हैं। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष जो है सिंहा था, और कन्नौज की गढ़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिमी भाग में अपना राज्य स्थापित कर पाया। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे विस्तृत नहीं कर पाया था। जो राव चुंडा, हम बात करते हैं सबसे पहले राव चुंडा की, 1394 से लेकर 1423 तक अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसने आसपास के क्षेत्र जैसे काठू है, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडौल, नोट कर लें इस बात को, ठीक है। मारवाड़ का जो क्षेत्र है डीडवाना जो हमारा एरिया है ये, ठीक है, काठू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडौल, यहाँ पे आप उन्होंने अधिकार कर लिया था। पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया था। उसकी पत्नी चांद कंवर ने, नोट करें इस बात को, उनकी पत्नी जो थी चांद कंवर, किसकी पत्नी, राव चुंडा की, उन्होंने चांद बावड़ी जोधपुर, विशेष रूप से जोधपुर की जो चांद बावड़ी है उसका निर्माण किसने किया, चांद कंवर, राव चुंडा की पत्नी ने करवाया था। रणमल की बात करें, रणमल 1427-1438। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया था। उन्होंने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था, और यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया था कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा। अब देखिए, अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर, जब वो हंसाबाई के पुत्र हुआ, मेवाड़ महाराणा बना, तो मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल की
1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका, देखिए नोट करें इस बात को, रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका जो थी भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सामंतों द्वारा हत्या कर दी गई थी। राव जोधा 1438 से 1489, ठीक है, 89। राव जोधा मारवाड़ की राव रणमल का पुत्र था, ठीक है। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित किया। 1453 में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया था। नोट करें इस बात को सभी। अब देखिए, उन्होंने किया था हंसाबाई का, और इन्होंने किससे किया, कौन सा, रणमल की हत्या जो हुई उसके बाद में वो जंगलों में रहने लगा। मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री जो थी, उसने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया, राजकुमार रायमल से कर दिया। उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया, ठीक है। इस बात को विशेष रूप से नोट करें, जोधपुर नगर किसने बताया, राव जोधा ने, ठीक है, 1459 ईस्वी में, और उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया, ठीक है, जो कौन सा दुर्ग है, मेहरानगढ़ है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं, ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है। अब देखिए, राव मालदेव, अति महत्वपूर्ण टॉपिक, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछ सकते हैं यहाँ पर भी। 1531 से 1562 राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। यद्यपि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। इसे 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की। फिर 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकर्ण की पुत्री उमा देवी से विवाह किया, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, ठीक है। इस घटना का कारण यह था कि मालदेव का ससुर और उमादेव का पिता, नोट करें इस बात को, कारण क्या था कि मालदेव का ससुर और उमादेव का पिता जो था राव लूणकर्ण, मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दी थी पहले। इस घटना के बाद मालदेव व उमादेव के संबंध बिगड़ गए थे। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। वह इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वो कौन से गढ़ में गई, वो भी बात नोट कर लेना, यहाँ से पूछा गया सवाल है। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जयसिंह पर आक्रमण किया। 1542 ईस्वी में उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। वीरमदेव और राव जयसिंह शेरशाह की शरण में चले गए थे। 1539 से 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था, तो मालदेव ने हुमायूं को सहायता का संदेश भेज दिया था, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। 1543 से 1544 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धूर्तता ने मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़ दिया। मगर उसके सेनापतियों जेता और कोपाई, विशेष रूप से नोट कर लेना, अलग अलग नाम जो आते हैं, ठीक है, वो आप नाम जो सेनापति जो होते हैं वीर बहादुर, ये विशेष रूप से नोट करते जाएं आप साथ में। इनके जो सेनापति थे जेता और कोपा, जो हमारे पिछले अध्याय में भी आए थे अलग अलग, वो भी आप नोट करते जाएं साथ में। जेता और कोपा ने जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल में, विशेष रूप से नोट करें, गिरी सुमेल में शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए, विशेष रूप से यहाँ पे जो चलता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इस प्रकार से उन्होंने कहा था इस गिर सुमेल के युद्ध के बाद में। किसकी वीरता को देखे, जेता और कोपा की। शेरशाह की मृत्यु 1545 में। उसके बाद में मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए आगे, राव चंद्र सेन, अति महत्वपूर्ण। यहाँ पे देखिए 1562 से 1581 राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया था। अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः चंद्रसेन मालदेव का उत्तराधिकारी बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह, विशेष इन दोनों का नाम याद कर लेना, राम और उदय सिंह, ठीक है, चंद्रसेन के दो बड़े भाई मालदेव के पुत्र, विरोध का सामना करना पड़ा। 1564 ईस्वी में राम सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर
अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर अधिकार किया 1564 में। अब देखिए आगे 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के दौरान, नोट करें इस बात को, नागौर दरबार 1570 अकबर का, उसके दौरान चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा, मगर अकबर का उसके भाइयों पर राम और उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसे नागौर छोड़ दिया। संघर्ष का रास्ता चुना अकबर ने बीकानेर के राज सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी। अब देखिए 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरा जोन में, यह विशेष रूप से नोट करें, रहकर मुगलों की फौजों का मुकाबला किया था। ठीक है, इस प्रकार से प्रयत्न चलते रहे। यहाँ से सवाल जो बनते हैं, राव सुखराज, शुजा और देवीदास चंद्र के जो चंद्रसेन के साथी थे, यहाँ से सवाल बुना हुआ है। राव सुखराज, शुजा और देवीदास चंद्रसेन के साथी रहे थे। ठीक है, मुगल सेनाओं ने भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद ये सेना चलती रही, लेकिन साथ में सिवाना से निकलकर चंद्रसेन जो है पीपलोद और वहाँ से कानोजा के पहाड़ों में चला गया था। ठीक है, उसके बाद में जो मुख्य घटना हुई वो है चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। विश्वनाथ रेऊ, विशेष रूप से नोट करें इस बात को, विश्वेश्वरनाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की है, विशेष रूप से नोट कर लेना, जिसे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा और पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा गया है। साथियों नोट कर लेना, मारवाड़ का प्रताप। अब देखिए मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा सिद्ध केंद्र के अधीन क्षेत्र था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। यह चंद्रसेन का भाई था, जो राम और उदय सिंह था वही की बात चल रही है। चंद्रसेन का भाई था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, नोट करें इस बात को, अपनी पुत्री जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। ठीक है, खुर्रम जहांगीर की इसी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, यानी शाहजहां। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। अब देखिए आगे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678 तक। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु जो है बूंदी में था। कहाँ पे था? बूंदी में था। गज सिंह की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहाँ पहुंचने पर शाही तौर से उसका टीका दिया गया और खिल्लत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब और 4000 जात और सवार का मनसब प्रदान किया गया था। चूँकि उसकी आयु उस समय 11 वर्ष की थी, बादशाह ने आसोपा ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य मंत्री नियुक्त किया था। अब देखिए आगे बात करते हैं 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा गया था। ठीक है, फिर 1648 में इसके ठीक 3 साल बाद में कंधार अभियान पर भेजा गया था इन्हें। फिर उत्तराधिकार युद्ध 1657 से 58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया था, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा था। अब देखिए जसवंत सिंह, यहाँ से बात एक मुख्य सवाल पूछा भी गया है। ये जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी जो है उदयपुरी रानी, ये नोट कर लेना आप, उदयपुरी रानी ने किले के द्वार है वो खोलने से इनकार कर दिया था और कहलवा भेजा था कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहाँ मर मिटते हैं, महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते। ये कहकर वह सती होने की तैयारी में करने लगी। अंत में रानी की माँ के समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर दुर्ग के द्वार खोले गए थे। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1659 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वही शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया था। ठीक है, अब देखिए बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव कम हो गया था। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया था। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठा के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता के लिए
भेजा गया था दक्षिण की ओर, परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता इसे नहीं मिली थी। 1673 ईस्वी में 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया। बाद में उसे जो है जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में सूरत मिश्र, नोट करें, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मोहनोत नैणसी उसका मंत्री था। ठीक है, नैणसी ने नैणसी ख्यात, ये नोट कर लेना, मारवाड़ पर गन्नारी विगत जो है वो ये पूछा गया सवाल है बहुत बार। ठीक है, नैणसी की जो रचनाएं हैं, नैणसी ख्यात और मारवाड़ पर गन्नारी विगत। ठीक है, देखिए बीकानेर के राठौड़ वंश, जोधपुर के बाद हम बात करते हैं बीकानेर के जो राठौड़ वंश हैं उनकी, और उनके प्रमुख जो शासक हैं उनकी हम बात करते हैं। राव बीका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला हम देखते हैं राव बीका, बीकानेर जिसने बसाया राव बीका। देखिए 1665 से 1504 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। ठीक है, अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1465 ईस्वी में वह जंगल प्रदेश में आ गया था, बीकानेर की तरफ आ गया था। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसने नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली थी। ठीक है, अब एक दूसरी मान्यता, जंगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। दोनों के नाम पर इसका बीकानेर नाम कहा गया था। जंगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था, इसलिए बीकानेर कहलाया। बाटी, चौहान, खींचियों, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया था। पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह किया और उसने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया। ठीक है, फिर 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना कर राठौड़ सत्ता का जो है दूसरा केंद्र बनाया था। नोट करें इस बात को विशेष रूप से। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बना लिया था। पहला जोधपुर था। इससे जुड़े देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया था राव बीका ने। मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव बीका ने मूल जो करणी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। राव लूणकरण 1505 से 1526। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अबी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद, ठीक है, इसमें कलयुग का कर्ण कहा गया है। नोट कर लेना इस बात को, कलयुग का कर्ण राव लूणकरण। ठीक है, अब देखिए कर्मचंद्र वसु कीर्तन व्याग का जो काव्य है उसमें उसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। ठीक है, इसलिए इसका कलयुग का कर्ण कहा गया है। लूणकरण झील का निर्माण जो है उसका निर्माता इसे स्वीकार किया जाता है। अब देखिए राव जेतसी 1526 से 1541। जयसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई जो था उसको पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिंह छंद में किया है। इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए भेजा था, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 में साहिबा पाहिबा जोधपुर के युद्ध में राव जयसिंह मालदेव सिंह की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ था। राव कल्याणमल 1541 से 1574। कल्याणमल ने खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में जो हुआ था राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। इसने भटनेर के किले पर अधिकार कर लिया। नोट करें इस बात को, भटनेर के किले पर अधिकार किया। 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। नोट करें इस बात को, कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। ठीक है, कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। नोट करें इस बात को, राय सिंह और पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था और वहीं दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। जो पीथल और पाथल की जो रचना चलती है महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज की, वही कवि है पृथ्वीराज, जो किसका पुत्र था? राव कल्याणमल का, जिसने बेली किस्म रुक्मणी नामक ग्रंथ की रचना की थी। राव राय सिंह 1574 से 1612 तक, यह 1570 के
अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ था। इसने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी। ठीक है, राव राय सिंह की बात है। फिर अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा धिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। ये बात नोट कर लें, इस बात को, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया सवाल है। बीकानेर का राज जो है जूनागढ़ दुर्ग राय सिंह ने बनाया था। किले के दरवाजे पर जयमल पत्ता, बात नोट करें इस बात को, जयमल पत्ता की पाषाण मूर्तियाँ लगवाई। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति, इंपॉर्टेंट है, कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा जिससे निपटने हेतु बहुत धन खर्च किया था साथियों, इसलिए इसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण, क्या कहा है, राजपुताने का करण कहा है। और एक करण जो करण है वो कौन था, देखिए यहाँ पे हमने बात की, एक तो राजपुताने का करण कौन था, राव राय सिंह, नोट करें इस बात को, राव राय सिंह राजपुताने का करण, राय सिंह राजपुताने का करण, ठीक है। और यहाँ पे एक देखिए कलयुग का कर्ण कौन है, लूण करण, ठीक है, ये बात नोट कर लेना आप। राव करण सिंह की बात करें, राव वो लूण करण अलग था और ये राव करण सिंह अलग है, ठीक है। 1631 से 1668 ईस्वी करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जाखड़िया गांव के सीमा के विवाद को लेकर, यहाँ पे बात को नोट करें इस बात को, जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध 1642 से 1644 के हुआ, जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। तो देखिए राव करण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह, ये बात नोट लेना, मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देकर अपने पुत्र पदंग सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा था। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में करण सिंह को जंगल दर बादशाह कहा गया है, ठीक है। करण सिंह ने साहित्यिक जो है कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे हैं, जो अति महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से आज हमने बात की साथियों चौहान जो आपके राठौड़ वंश की, कल हम बात करेंगे चौहान वंश की, ठीक है। अगला जो क्लास होगी उसमें चौहान वंश देखेंगे हम, और उसके अलावा जो वंश बचे हैं वो कल ही बात कर लेंगे शायद मेरे हिसाब से। उसके बाद में एक वीडियो और आने वाला है, उसके बाद राजस्थान का इतिहास पूरा हो जाएगा, फिर जो आपके कला संस्कृति मेले हैं वो हम बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो सभी साथी इस वीडियो को शेयर कर देंगे, और टेस्ट सीरीज विशेष रूप से इन्हीं किताबों से आदि से मेरे द्वारा खुद के द्वारा ये टेस्ट तैयार किए गए हैं, विशेष रूप से 3rd ग्रेड को लेके। जितने भी साथी देख रहे हैं बहुत से साथी जुड़ चुके हैं, आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना, कमेंट बॉक्स में लिंक है, फ्री डेमो टेस्ट भी है वहाँ पे, सभी साथी जाके फ्री डेमो टेस्ट जरूर दें, ठीक है। फ्री डेमो टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है अपनी कलम अपने नाम से, सभी टॉपिक शानदार टॉपिक से एक डेमो टेस्ट बनाया गया है पूरे सिलेबस को लेके, जितना भी राजस्थान जीके आएगा उसको लेके। तो आप वहाँ से कमेंट बॉक्स में जाइए, अन्यथा आप सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें अपनी कलम अपने आज। राजस्थान जीके के जो ऑप्शन है, राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज नाम से आपको दिखाई दे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे जो ऊपर कंटेंट ऑप्शन आएगा, कंटेंट में सभी टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से प्री डेमो टेस्ट वाला और जो आप जुड़ना चाहें उनसे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे कल हम, तब तक आप इसको शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।